हेलो एंड वेलकम है आप सभी का हॉक विजन ऑफिशियल चैनल में। मैं हूं पूजा। जैसा कि आप लोग टॉपिक देख रहे होंगे कि गांधी जी की प्रमुख पुस्तकें, तो आज का जो हमारा टॉपिक है, कुल 3 टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। पहला जो हमारा टॉपिक होगा गांधी जी की प्रमुख पुस्तकें। दूसरा जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा गांधी जी के प्रमुख समाचार पत्र। तीसरा जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा गांधी जी की प्रमुख आश्रम के बारे में। तो एक एक करके हम लोग इस टॉपिक को जानने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि गांधी जी के बारे में कितने पुस्तकें थी, कितने समाचार पत्र थे और कितने उनके आश्रम स्थापित किए गए थे। तो चलिए हम लोग बिना कोई फालतू का बातचीत किए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। और पहला अगर हम इनकी पुस्तक की बात करेंगे तो पहला जो इनका पुस्तक था, जैसे में कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, भी इनको इंग्लिश में कई बार क्वेश्चन में पूछ देता है। तो दूसरा जो इनका पुस्तक था हिंद स्वराज था। तीसरा अगर हम बात करेंगे तो इंडिया इज माई ड्रीम था। चौथा की अगर हम बात करेंगे तो गोखले इज माई पॉलिटिकल गुरु था। और पांचवा की अगर हम बात करेंगे तो अनासक्त योग था। और छठा की अगर हम बात करेंगे तो सुनो विद्यार्थियों था। तो एक एक करके हम लोग नोट डाउन करेंगे और पढ़ेंगे। पहला की अगर हम बात करेंगे तो सत्य के साथ सत्य के साथ मेरे प्रयोग। दूसरी अगर पुस्तक की हम बात करेंगे तो दूसरा जो था इंडिया इज माई ड्रीम। क्या था? इंडिया इज माई ड्रीम। तीसरी पुस्तक की अगर हम बात करेंगे तो तीसरा जो था गोखले इज माई पॉलिटिकल गुरु। गोखले इज माई पॉलिटिकल गुरु के बारे में अगर थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे तो महात्मा गांधी के 2 गुरु थे। पहला अगर पॉलिटिकल गुरु की अगर हम बात करेंगे तो इनके पॉलिटिकल गुरु जो थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और अगर कई बार क्वेश्चन में ये भी पूछ देता है कि आध्यात्मिक गुरु कौन थे, तो आध्यात्मिक गुरु की अगर हम बात करेंगे तो आध्यात्मिक जो गुरु थे उनके नारायण गुरु के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन जो है, कई बार पॉलिटिकल गुरु सब लोग जानते हैं, लेकिन आध्यात्मिक गुरु की अगर हम बात करेंगे तो जो डेप्थ में जो पढ़ता है उसी को पता होता है। तो तीसरी अगर पुस्तक की बात करेंगे तो गोखले इज माई पॉलिटिकल गुरु। पॉलिटिकल गुरु। चौथा की अगर हम बात करेंगे तो अनासक्त योग। अनासक्त योग थोड़ा सा यहाँ पे जिक्र कर देते हैं आप लोगों को। इनका अनासक्त एक आश्रम भी है, ठीक है। अनासक्त इनका एक आश्रम भी है जिसके बारे में हम लोग चर्चा जो है आगे हम लोग बात करेंगे कि अनासक्त आश्रम कहाँ था, कब स्थापित किया गया था। तो उसी के नाम पे इनका एक पुस्तक भी हुआ करता था। पांचवा की अगर हम बात कर लें तो सुनो विद्यार्थियों। सुनो विद्यार्थियों। क्या था? सुनो विद्यार्थियों। छठा की अगर हम बात कर लेंगे तो छठा वो पुस्तक है जो कि काफी परीक्षा के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है, यानी कि उसको वीवीआई में की श्रेणी में आप लोग रख सकते हैं। तो छठा की पुस्तक अगर हम बात करते हैं तो छठा जो है उनका हिंद स्वराज। और इसी पुस्तक में कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा है कि हिंद स्वराज जो पुस्तक है वो महात्मा गांधी का लिखा हुआ ही है। और उसी पुस्तक में कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछा है कि ब्रिटिश संसद को बांझ की जो संसद है किसने या किस पुस्तक में बताया गया है बांझ की समस्या, यानी कि उसमें बताया गया है ब्रिटिश संसद के बारे में कि ब्रिटिश संसद जो है एक बांझ है। जैसे कि हम लोग गांव देहात में बोलते हैं ना कि ये तो बांझ औरत है, यानी कि इसका कोई बच्चा नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार से महात्मा गांधी ने है, महात्मा गांधी जो है हिंद स्वराज में ब्रिटिश संसद को बांझ के रूप में उनको बोला है। तो कई बार क्वेश्चन अगर आपसे कोई पूछे
कि ब्रिटेन संसद जो है एक बांझ की तरह है, ये किस पुस्तक में महात्मा गांधी ने जिक्र किया था? तो कौन सी पुस्तक था? वो पुस्तक था हिंद स्वराज। हिंद स्वराज। चलिए हम लोग पुस्तक के बारे में तो पढ़ लिए। अब हम लोग का जो नेक्स्ट है, अब हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है समाचार पत्र। अब हम लोग समाचार पत्र के बारे में पढ़ेंगे कि महात्मा गांधी के प्रमुख वो समाचार पत्र कौन कौन थे। तो मुख्य रूप से हम लोगों को 4 ही पढ़ना है और 4 ही सवाल में ज्यादातर पूछे जाते हैं, जैसे हरिजन हो गया, नवजीवन हो गया, यंग इंडिया हो गया, और या क्या कह सकते हैं, एक और उनका पत्रिका था कि यंग इंडिया में 1931 में लिखा गया था, जो कि उसमें भारतीय स्वतंत्रता को मतलब भारतीय स्वतंत्रता को प्रेरित करने के लिए उसमें जिक्र किया गया था। कई बार क्वेश्चन में यह भी पूछा जाता है कि कौन सी पुस्तक में महात्मा गांधी ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए प्रेरित किया था। तो वो पुस्तक कोई और पुस्तक नहीं था, या वो पत्रिका कोई और पत्रिका नहीं थी, वो एक समाचार पत्र था। एक यंग इंडिया जो है, कई बार पूछता है कि यंग इंडिया एक पत्रिका थी। वो पत्रिका के माध्यम से महात्मा गांधी ये बताते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता को मतलब भारत को स्वतंत्र बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, मतलब लोगों को एक मोटिवेशन दिए थे कि भारत को स्वतंत्र हम लोगों को कैसे प्राप्त करना है। तो नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग बात करते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा क्या है, भारत की महात्मा गांधी की प्रमुख समाचार पत्र।